يا رسول الله وبما جئت به من عند الله الله أكبر وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कुरैश के दोनों इल्ची यानी मैसेंजर्स हबशा से बेइज्जत हो जाने और नजाशी के मुसलमानों को इज्जत और एहतराम के साथ वहां रहने की इजाजत की खबर के साथ वापस आए तो कुरैश मक्का इस तौहीन पर मायूसी के साथ भड़क उठे। इस खबर के मिलते ही इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम और अजियतों के पहाड़ तोड़ दिए। इस काम में अबू जाहल सबसे आगे था। दोस्तों, अबू जाहिल का भांजा उमर जो बहुत गुस्से वाला था, इसकी हर बात को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। यूं लगता था जैसे इसको जुल्म ढाने की खुली छुट्टी मिल गई हो। इस वक्त उमर तकरीबन 26 साल के थे। वो एक सरफिरा किस्म का नौजवान था जो आसानी से दबने वाला नहीं था। पुख्ता इज़ाम ऐसे कि जिस काम की नियत कर लें इसे बाज रखना किसी के बस में नहीं था। लेकिन अपने मामू के बरक्स वो एक नेक जज्बा रखने वाला नौजवान था और ये नेकी का जज्बा ही उमर को नए मजहब की मुखालफत में मुतहरिक किए हुए था। इनके बाप खताब ने इन्हें तरबियत दी थी कि खाना काबा का एहतराम करे और हर इस शय को मुकद्दस समझे जो खाना काबा से जुड़ी है, खा वो देवी और देवताओं के बुत ही क्यों ना हो। इनके नजदीक हर शय एक मुकद्दस वहादत में पिरोई हुई थी। खाना काबा की तरह कुरैश भी एक वहादत थे, लेकिन अब मक्का एक ऐसा शहर बन चुका था जिसके रहने वाले 2 मज़ाहिब और 2 कौमों में बढ़ चुके थे। उमर के ज़हन में इस बात ने घर कर लिया था कि इस इंतशार और फसाद की वजह बस एक ही है। जो भी इसकी वजह है इसे ख़त्म कर दो तो सारा मसला तय हो जाएगा। इस खराबी की जड़ को काटना जरूरी था। उमर की सोच इस डगर पर चल रही थी कि हबशा से नाकाम और नामुराद मैसेंजर्स की वापसी ने उमर के ख्यालात को अमली जामा पहनाने की फौरी वजह मुहैया कर दी। गम और गुस्से की शिद्दत ने इन्हें कुछ करने पर उकसाया और वो हाथ में नंगी तलवार लेकर घर से निकल पड़े। जो ही वो अपने घर से निकले तो इनका सामना हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हो से हुआ। वो उमर के खानदान के फर्द थे और मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उमर और दूसरे लोगों के खौफ से इन्होंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा हुआ था। जब हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हो ने उमर के चेहरे पर गज़ब के आसार देखे तो इन्होंने पूछा कि क्या बात है और कहाँ जाने का इरादा है। उमर बोले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। वो शख्स जिसने हमारी कौम में फूट डाली, इसका काम तमाम करने जा रहा हूँ। नईम ने उमर को रोकने की कोशिश की और इसे जताया कि ऐसी सूरत में यकीनन तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन जब इन्होंने महसूस किया कि उमर किसी किस्म का मशवरा सुनने को तैयार नहीं तो इन्होंने एक दूसरा तरीका सोचा। ऐसा तरीका जिससे उमर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने में कुछ देर हो जाए और इतना वक्त मिल जाए कि इन्हें उमर के इरादों से आगाह कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसा करने में एक खतरा जरूर था कि इनके हम मजहब का राज फाश हो जाएगा, जो हजरत नईम रज़ी ताला अन्हो की तरह अपने इस्लाम को पोशीदा रखे हुए थे। लेकिन हजरत नईम रज़ी ताला अन्हो को मालूम था कि जब सारी बात का इन्हें पता चलेगा तो वो ना सिर्फ इन्हें माफ कर देंगे बल्कि इनकी तारीफ भी करेंगे। हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हो ने उमर से कहा कि ए उमर, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले अपने घर के लोगों के पास जाकर इन्हें सही रास्ते पर लगाओ। उमर ने कहा, मेरे घराने के कौन से आदमी? नईम ने कहा, तुम्हारा बहनोई और तुम्हारी बहन फातिमा। ये दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी करते हैं। अगर तुम इन्हें इस काम से नहीं रोकोगे तो फिर और कौन रोकेगा? बगैर कोई बात किए हुए उमर पलटे और सीधा अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। दोस्तों, अब किस्सा ये था कि कबीला ज़हरा के एक गरीब शख्स खबाब सईद और फातिमा रज़ी ताला अन्हा के पास अक्सर इन्हें कुरान सुनाने आया करते थे। इस वक्त भी वो इनके पास आए हुए थे और इनके पास चंद पेजेस पर सूरह ताहा लिखी हुई थी। ये सूरह हाल ही में नाजिल हुई थी और ये सब मिलजुल कर इसे पढ़ रहे थे। इन्होंने उमर की आवाज़ सुनी जो बाहर से गुस्से में अपनी बहन का नाम लेकर पुकारे जा रहे थे। जो ही वो घर में दाखिल हुए तो हजरत खबाब रज़ी ताला अन्हो घर के कोने में छुप गए और हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने सूरह ताहा के सफ़ात अपने अबाए में छुपा लिए। लेकिन उमर ने इनकी तलावत की आवाज़ बाहर से सुन ली थी। वो क्या था जो मैंने तुमको पढ़ते हुए सुना? इन्होंने यकीन करवाने की कोशिश की कि तुमने कुछ नहीं सुना। उमर ने जोर से कहा कि मैंने ज़रूर सुना है और मुझे बताया गया है कि तुम दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगे हो। इसके बाद वो अपने बिनोई पर चढ़ दौड़े और दोनों
आपस में गुथम गुथा हो गए। हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा अपने शोहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उमर ने इन्हें ऐसी ज़रब लगाई जिससे इनका चेहरा लहूलुहान कर दिया। इन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हम दोनों मुसलमान हैं और हमारा ईमान अल्लाह की ज़ात पर और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। बस तुम्हें जो कुछ करना है वो खुशी से कर गुजरो। उमर ने हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा को जो ज़रब लगाई थी इससे खून बह रहा था। जब इन्होंने बहन का खून बहते हुए देखा तो इनको अपने किए पर अफसोस हुआ। गुस्से की जगह नदामत के एहसास से इन्होंने अपनी बहन से कहा, मुझे वो तहरीर दो जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ते सुना है, ताकि मैं देख सकूं कि वो क्या शय है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया है। बहन और बिनोई की तरह उमर भी पढ़ लिख सकते थे, लेकिन जब इन्होंने दोबारा वो सफ़ात मांगे जिस पर सूरह ताहा लिखी थी तो बहन ने जवाब दिया, हमें डर है कि तुम भरोसे के काबिल नहीं। उमर ने कहा, तुम डरो नहीं। ये कहकर तलवार की पेटी खोलकर तलवार रख दी और अपने देवताओं की कसम खाकर कहा कि पढ़ने के बाद वापस कर दूंगा। दोस्तों, हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने देखा कि उमर के तेवर में नरमी आ गई है। इनके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि उमर इस्लाम में दाखिल हो जाएं। वो बोली, ऐ मेरे भाई, तो अपनी बुत परस्ती की वजह से पाक नहीं है और इस तहरीर को छूने का सिर्फ वही अहल है जो पाक और पाकीज़ा हो। ये सुनकर उमर घर के अंदर घुसे और गुस्ल करके वापस आए। फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने इन्हें सूरह ताहा पढ़ने के लिए दी। इन्होंने पढ़ना शुरू किया और जब एक रुकू पढ़ लिया तो कहने लगे, कितनी खूबसूरत और पाकीज़गी से लबरेज अल्फाज हैं। उमर के मुंह से ये रद्द-ए-अमल सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ी ताला अन्हु जो अब तक छुपे हुए थे अपनी जगह से निकल आए और कहा कि उमर, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के नतीजे में चुन लिया है। इन्हें मैंने कल ही ये दुआ करते हुए सुना था कि या अल्लाह इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, अबुल हाकिम बिन हशाम या उमर बिन खताब से। उमर बोले, ए खबाब, इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ होंगे? मैं इनके हुजूर जाकर इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। दोस्तों, हज़रत खबाब रज़ी ताला अन्हु ने बताया कि वो अरकम के मकान पर जो बाब सफ़ाह के नज़दीक है वहाँ पर अपने असहाब के साथ होंगे। उमर ने अपनी तलवार कमर से बांधी और सफ़ाह की जानिब चल दिए। अरकम के मकान पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी आमद की आवाज़ लगाई। हज़रत नईम रज़ी ताला अन्हु ने इस वक्फे में सारी सूरत हाल से आगाह किया हुआ था, इसलिए इनकी आमद गैर मतवक्को नहीं थी। फिर भी वो उमर की दबी दबी आवाज़ से चौकन्ना हो गए थे। एक सहाबी दरवाजे के पास गए और दरवाजे के सुराग से बाहर झांक कर देखा और तलखी के साथ वापस आकर बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में वो उमर ही है और उनके पास तलवार है। हमजा रज़ी ताला अन्हु बोले, इसे आने दो, अगर वो एक अच्छी नीयत से आया है तो हम इसे नेकियों से माला माल कर देंगे और इसकी नीयत अगर गलत निकली तो हम इसकी तलवार से ही इसका काम तमाम कर देंगे। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिफाक किया कि इन्हें अंदर आने दिया जाए। फिर खुद आगे बढ़कर उमर को पेटी से पकड़कर खींचते हुए कमरे के दरमियान में ले आए और फरमाया, ए खताब के बेटे, तुझे यहाँ क्या लेकर आया है? मैं देख रहा हूँ कि तू बाज नहीं आएगा जब तक अल्लाह अपना अजाब तुझ पर ना भेज दे। दोस्तों, उमर बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके हुजूर इसलिए आया हूँ कि मैं अल्लाह के दीन में दाखिल होने का और इसके रसूल पर और जो कुछ भी इस पर नाजिल हुआ है इस पर ईमान लाने का ऐलान कर दूँ। अल्लाहु अकबर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फरमाया कि घर में मौजूद हर फर्द यह जान गया कि उमर इस्लाम में दाखिल हो गए और सब ने खूब खुशी मनाई। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के इस्लाम कबूल कर लेने को राज में रखने का कोई सवाल ही नहीं था। वो हर एक फर्द को ये बताना चाहते थे, खास करके इन लोगों को जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में पेश थे। बाद में वो फरमाया करते थे कि जब इस शब में मैंने इस्लाम कबूल किया तो मैंने अपने दिल में कहा कि मक्का में वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सबसे ज्यादा आगे हैं कि मैं इनके पास जाऊं और बताऊं कि मैं मुसलमान हो गया हूं। मेरा जवाब था अबू जाहिल। सुबह होते ही मैं इसके घर गया और दरवाजा खटखटाया। अबू जाहिल बाहर आया और बोला, मेरी बहन के फर्जंद, तुमको खुश आमदीद हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने जवाब में कहा, मैं तुझे बताने आया हूँ कि मेरा ईमान अल्लाह पर है और इसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है और मैं शहादत देता हूँ इसकी सदाकत की और सच्चाई पर जो इन पर नाजिल हुआ है। अबू जाहिल बोला, खुदा तुझ पर लानत करे और इस खबर पर भी लानत करे जो तू लेकर आया है। फिर इसने फौरन जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया।